नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 हिंदी के तीसरे अध्याय रसखान की रचना शवैये का अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये अध्याय पढ़ाने वाला हूं। और आज के बाद ये अध्याय आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा सरल हो जाएगा। चलिए, हमारी सबसे पहले ये कहते हैं कि मानुष हाँ तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु माझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बशेरो करो, मिली कालिंदी कूले कदम्ब की डारन। देखिए, इस पर आगे चलने से पहले अगर आपको कोई भी अध्याय हमारे चैनल से पढ़ना है तो आपको बस उस अध्याय का नाम लिखना है और उसके लास्ट में डिजायर पॉइंट जोड़कर YouTube पर सर्च कर लेना है, आपको वो चैप्टर मिल जाएगा। जैसे अभी इसके ठीक पहले था वन पथ पर, तो आपको अगर वन पथ पर पढ़ना है तो आपको क्या करना है कि आपको लिखना है वन पथ पर और फिर जोड़ देना है डिजायर पॉइंट और इतना ही लिखकर YouTube पर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप YouTube पर सर्च करेंगे आपको वो चैप्टर हमारे चैनल से मिल जाएगा। ये सबसे सरल तरीका होता है किसी चैप्टर को पढ़ने का। चलिए, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं। इस सवैये में कवि रसखान ने श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति लगाव प्रकट किया है और वो भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, यदि मैं अगले जन्म में मानुष हूँ अर्थात मनुष्य हूँ, हे भगवान, अगर मृत्यु के पश्चात अगले जन्म में मैं मनुष्य के रूप में धरा पर आऊं तो रसखान जी कहते हैं कि वर्षों तो मैं निवास करूं ब्रज गोकुल गांव यानी ब्रज भूमि में, ग्वारन मतलब ग्वालों के बीच में। तो कहते हैं रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, यदि मृत्यु के पश्चात मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में लूं तो मेरी यही मनोकामना है कि ब्रज गोकुल गांव कि मैं ब्रज भूमि में ग्वालों के बीच में बसों निवास करूं और जो पशु हूं, और यदि मैं अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लूं तो कहाँ वश मेरो, तो फिर इसमें मेरा कोई वश नहीं है। तो कहाँ वश मेरो अर्थात तब तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि चरूं, कि मैं चरना चाहता हूँ। नित नंद की धेनु यानी नंद बाबा की धेनु गायों के मझारन बीच में। लेकिन फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। पाहन हो, अब यदि मैं पाहन हो जाऊं, पाहन मतलब पत्थर, यदि मैं पत्थर हो जाऊं, अगर अगले जन्म में मैं पत्थर बनूं तो वही गिरि को, तो मुझे उसी गिरि का पत्थर बनाना, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जो जिसे धार्यो धारण कर लिया था, कर अपने हाथों में छत्र की भांति। पुरंदर का मतलब होता है इंद्र के क्रोध से बचाने के लिए, यानी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर छाते के समान गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था ना, तो वही चीज पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। तो जो इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और गोकुल गांव को डूबने से बचाने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। तो इसको ऐसे पढ़ लेंगे कि यदि मैं अगले जन्म में पत्थर के रूप में बनूं, अर्थात यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं, अर्थात तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने
इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और गोकुल गांव की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते की भांति धारण कर लिया था या फिर छाते के समान उठा लिया था। अजो खग हूं, और यदि मैं खग हूं, खग मतलब पक्षी, और यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो बशेरो करो, तो मैं निवास करूं। कहाँ निवास करूं? कदम्ब की डारन, पहले ये देखिए बाद में इसको देखिए, ठीक है। कदम्ब की डारन, तो मैं कदम्ब की वृक्ष की डालों पर, डारन मतलब शाखाओं पर, तो मैं उसी कदम्ब वृक्ष के शाखाओं पर बसेरो करूं, निवास करूं। मिली कालिंद कूल, जो कालिंदी, कालिंदी मतलब होता है यमुना नदी, कूल मतलब किनारे, जो यमुना नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे है, अर्थात जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था। तो ये ऐसे हो जाएगा कि यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो मैं उसी कदम्ब की शाखाओं पर निवास करूं, या फिर तो उसी कदम्ब की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो जो यमुना नदी के किनारे है, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। फिर से रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, यानी मृत्यु के पश्चात यदि मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में लूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में ग्वालों के बीच बसेरा करूं, अर्थात ग्वालों के बीच निवास करूं। और यदि अगले जन्म में मैं पशु योनि में जन्म लूं तो इस पर मेरा कोई वश नहीं है। फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के बीच में चरना चाहता हूं। और यदि मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और गोकुल गांव की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। और यदि मैं खग होऊंगा, यदि मैं पक्षी बनूं तो मुझे उसी कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर निवास हो, अर्थात यहाँ पर ऐसे पढ़ेंगे कि यदि मैं अगले जन्म में पक्षी बनूं तो उसी कदम्ब वृक्ष की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो जो यमुना नदी के किनारे है, जिसके नीचे भगवान श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। यहाँ पर सीधा सीधा आप लास्ट में लिख देंगे कि कहने का तात्पर्य यहाँ है कि कवि रसखान हर रूप में अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के ही समीप रहना चाहते हैं। आगे चलें। आजू गई हुती भोरे ही हो, रस खानी रही वहाँ नंद के भाव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जशोमती को सुख जात कहु नहीं। तेल लगाई लगाई के अनजान, भौहें बनाई बनाई डीठौ नहीं। डारी हमेला निहार निहारत, वारत ज्यों चुचकारत छौ नहीं। तो अब इस वाले में समझिए, इस वाले सवैये में कवि रसखान ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के प्रेम का वर्णन किया है। अब यहाँ पर आज गई हुती भो रही हो, रसखानी नई वही नंद के भाव नहीं। रसखानी, कवि रसखान कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि आज, अर्थात आज, गई हुती, मैं गई हुई थी, भोर ही हो, भोर मतलब सवेरे सवेरे ही, प्रातः काल ही। रई, रई का मतलब होता है प्रेम में पड़कर, यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबकर। वही नंद के भाव नहीं, नंद के भाव नहीं यानी नंद बाबा के भवन में। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, आज मैं गई हुती रई, आज मैं रई भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर भोर ही अर्थात प्रातः काल ही नंद बाबा के भवन ही, नंद जी के भवन में गई हुई थी। क्लियर हो गया एक एक वर्ड। तो एक सखी दूसरी सखी से कहती है, देखिए यहाँ पे रसखानी है तो इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि कवि रसखान कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी,
आज मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर प्रातः काल ही नंद बाबा के भवन में गई थी। अब वाको जियो जुग लाख करोड़, वाको जियो युग लाख करोड़, जशोमती को सुख जात कहो नहीं। अब वो सखी कहती है कि हे सखी, मेरी मनोकामना है कि वाको जियो जुग लाख करोड़। वाको जो उनका पुत्र है, मेरी मनोकामना है कि उनका पुत्र अर्थात भगवान श्री कृष्ण जियो जुग लाख करोड़, लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जशोमती को सुख जाते कहो नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर यशोदा जी के सुख, यानी यशोदा जी को जो सुख मिल रहा है, जात कहो नहीं, उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। तो ये भी लाइन हो गई कि मेरी मनोकामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण जुग लाख करोड़ जियो, लाखों करोड़ों युगों तक जिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर यशोदा माता को जो सुख मिल रहा है, उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है, वो कहा नहीं जा सकता। ठीक है। तेल लगाई, अब आगे बताती हैं कि उसने घर में, जब वो घर गई तो उसने क्या देखा, उसको वो कहती है कि तेल लगाई। माता यशोदा अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी, वो तेल लगाई, वो अपने पुत्र के शरीर पर तेल लगाकर, लगाई कि अंजन, अंजन मतलब काजल, और आंखों में काजल लगाकर भौहें बनाई। भौहें मतलब आंखों के ऊपर जो भौहें होती हैं, तो भौहें संवार कर बनाई डिठौ नहीं। डिठौनी मतलब वो जो नजर का टीका होता है, नजर का काला टीका, उसको बोलते हैं डिठौ नहीं। और माथे पर नजर का टीका लगाकर डारी हमेलन, हमेल का मतलब होता है सोने का आभूषण, यहाँ पर हार लिखा हुआ है तो हम सीधे सीधे हार कहेंगे, और उनके गले में हार पहनाकर निहारत, उन्हें निहार रही थी। वारत, और उन पर बलिहारी जा रही थी, अज्यो चुचकारत छौ नहीं, और उन्हें पुचकार रही थी। माता कैसे प्रेम करती है अपने पुत्र से, उसी का वर्णन है यहाँ पर। ठीक है। तो अब एक एक लाइन फिर से पढ़ लेते हैं कि रशखान, कवि रशखान कहते हैं कि एक सखी, अच्छा सखी भी कह सकते हैं, गोपी भी कह सकते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर सखी ही कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर प्रातः काल ही नंद बाबा के भवन में गई थी, और मेरी मनोकामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे, क्योंकि श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर यशोदा माता को जो सुख मिल रहा है, जात कहो नहीं, उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है, या फिर उसका वर्णन करना बहुत कठिन है। अब वो आगे कहती हैं कि तेल लगाई लगाई की अंजन, अर्थात वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। वे अपने पुत्र के शरीर पर तेल लगाकर, लगाई के अंजन, और आंखों में काजल लगाकर भौहें बनाई, भौहें संवार कर बनाई डिठौ नहीं, माथे पर नजर का टीका लगाकर, और डारी हमेलन हार, और उनके गले में हार पहनाकर निहारत, उन्हें निहार रही थी। वारत, और उन पर बलिहारी जा रही थी, जो चुचकारत छौ नहीं, और उन्हें चुचकार रही थी, अर्थात उन्हें पुचकार रही थी। अब ये डारी हमेलन निहार, हम इसको सीधे सीधे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि उनके गले में हार पहनाकर, या फिर उनके गले में पहनने के आभूषण पहनाकर। ठीक है। यानी उनके गले में पहनने के आभूषण पहनाकर उन्हें निहार रही थी, ये भी कह सकते हैं, या फिर सीधा सीधा कह सकते हैं कि उनके गले में हार पहनाकर उन्हें निहार रही थी, और उन पर बलिहारी जा रही थी, और उन्हें पुचकार रही थी। आगे चलें। अब आगे देखिए, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बानी शिर सुंदर चोटी, खेलत खातो फिर अंगना, पग पैजानी बाजती पीर का छोटी, वाछबी को रस खान बिलोकत,
वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ शोले गयो माखन रोटी। अब यहाँ पर जो कवि रसखान है ना, वो भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण कर रहे हैं। वो कहते हैं कि धूरी भरे, अब देखिए, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी शिर सुंदर चोटी। कवि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्याम जू, श्याम वर्ण वाले भगवान श्री कृष्ण धूलि भरे, धूल से भरे हुए हैं, अति शोभित और अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात बहुत सुंदर लग रहे हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण धूल से भरे हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर जो चोटी बनी हुई है वो भी बहुत सुंदर लग रही है, अर्थात ऐसे ही उनके सिर पर बनी चोटी भी बहुत सुंदर लग रही है। बच्चों के सिर पर माताएं चोटी बांध देती है ना, वो चीज। अखेलत खात फिरे अंगना, ऐसे ही वो अपने अंगना में, वो अपने आंगन में खाते हुए और खेलते हुए फिर रहे हैं, अर्थात घूम रहे हैं, अर्थात वे अपने आंगन में खाते हुए और खेलते हुए घूम रहे हैं। और पग पैजनी, पैजनी मतलब पायल, और उनके पैरों में जो पायल है, पग मतलब पैरों में, पैजनी मतलब पायल बाजती, वो बज रही है, और उनके पैरों में पायल बज रही है। अब पीरी कछोटी, कछोटी, पीरी मतलब पीली, कछोटी मतलब कच्छा, कछोटी का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे छोटी सी धोती से है, और वे पीरी पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं, ठीक है। और वाह छवि को, और उनकी इस छवि को, अर्थात कवि रसखान जी कहते हैं कि उनके इस सुंदर रूप को देखकर, रसखान, यहाँ पर रसखान लिखा है, इसका मतलब कवि रसखान कहते हैं कि उनके इस छवि को, उनके इस सुंदर रूप को बिलोक कर, देख कर, काम, जो कामदेव हैं वो वारत, वो वार रहे हैं, वो न्यौछावर कर रहे हैं कला निधि कोटि, अपनी कला निधि कोटि, अपनी कोटि, कोटि, कोटि मतलब करोड़, ठीक है। तो करोड़ों को कहने से अच्छा है कि आप कह दें कि कोटि कोटि कलाओं को वारत, न्यौछावर कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण के इस सुंदर रूप को देखकर कामदेव भी अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, अब यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, काग के भाग, काग मतलब कौवा, उस कौवे का भाग, उस कौवे का भाग्य भी बड़े कितना अच्छा है। हे सखी, उस कौवे का भाग भी कितना अच्छा है। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जो हरि हाथ, जिसे भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी, मक्खन और रोटी ले गयो, अर्थात छीन कर ले जाएगा, तो इसका मतलब छीन कर खाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ऐसे इसको पढ़ लेंगे कि धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी शिर सुंदर चोटी। कवि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्याम जू, श्याम वर्ण के भगवान श्री कृष्ण धूल से भरे हुए बहुत सुंदर लग रहे हैं, और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और ऐसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी भी, ऐसे पढ़ लीजिए कि और ऐसे ही उनके सिर पर बनी चोटी भी बहुत सुंदर लग रही है। वे अपने आंगन में खाते हुए और खेलते हुए घूम रहे हैं, और उनके पैरों की पायल बज रही है, और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। कवि रसखान जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की इस मूर्ति को देखकर, भगवान श्री कृष्ण के इस सुंदर रूप को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं। काग के बाग बड़े सजनी, अब यहाँ पर कहते हैं कि उस कौवे का भाग्य भी कितना अच्छा है, जिसे भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी
छीन कर खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब आगे चलें। अब आगे देखिए, जा दिन ते वहाँ नंद का छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है। मोहिनी तानानी गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वादिन शोक छूज तो ना सके, रस खानी ही है मैं समाई गयो है। को ना काहू की कानी करे, शिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। अब यहाँ पर इस सवैये में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनमोहक प्रभाव का जो सुंदर चित्रण है उसका वर्णन किया गया है, यानी गोपियां श्री कृष्ण पर मोहित हो गई हैं। तो जा दिन ते वह नंद का छोरा, या बन धेनु चराई गयो है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जा दिन ते, जिस दिन से वह नंद का छोरा, वो नंद बाबा का पुत्र, या बन, इस वन में धेनु चराई गयो है, इस वन में अपनी गाय चराने के लिए आया है। अब मोहिनी ताननी, ताननी ताननी मतलब बजाकर, मोहिनी मतलब सब जानते हैं मोह लेने वाला। गोधन, गोधन का मतलब है ब्रज प्रदेश में गाया जाने वाला गीत। गावत का मतलब गीत गाना, ठीक है। तो बेनु मतलब बांसुरी, बजाए मतलब बजाकर। रिझाई गया है, हम सबको रिझा गया है, अर्थात हम सबको अपने प्रति रिझा गया है। तो इस पूरी की पूरी लाइन को आप ऐसे पढ़ेंगे कि और अपनी बेनु बजाई कर और अपनी बांसुरी की मधुर तान सुनाकर रिझाई गयो है, हमें अपने प्रति रिझा गया है, ठीक है। ये ताननी, ताननी का सीधा सीधा मतलब बजाकर। गोधन, गोधन का मतलब ब्रज प्रदेश में गाया जाने वाला गीत। तो हम इन दोनों को साइलेंट कर रहे हैं, गोधन को साइलेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो उनकी बात की जा रही है यहाँ पर कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वो नंद बाबा का पुत्र इस वन में अपनी गाय चराने के लिए आया है और अपनी बांसुरी की मधुर तान सुनाकर हमें अपने प्रति रिझा गया है, वाह दिन सो, उस दिन से ऐसा लगता है कछ तो ना सोके, उस दिन से ऐसा लगता है कि कोई जादू सा हो गया है, कोई जादू टोना हो गया है। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि उस दिन से ऐसा जान पड़ता है कि जैसे कोई जादू टोना हो गया हो और हिये में समाये गए हो और श्री कृष्ण हमारे हृदय में समा गए हो, अर्थात हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जाग गया है। को न काहू की कानी करे, और तब से को न कोई भी नहीं, काहू की किसी की भी कानी करे, कानी मतलब शर्म करे, तब से कोई भी गोपी किसी भी शर्म का पालन नहीं कर रही है, अर्थात तब से कोई भी किसी की शर्म नहीं कर रहा, कोई भी गोपी किसी भी मर्यादा का पालन नहीं कर रही है। अशिगरो ब्रज, और ये पूरा का पूरा ब्रज, बीर सखी, बीर मतलब सखी, हे सखी, ये शिगरो ब्रज, ये पूरा का पूरा ब्रज बिकाए गयो है, भगवान श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात हे सखी, पूरा ब्रज ही भगवान श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। यहाँ पर सीधा सीधा ऐसे मत लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि श्री कृष्ण की बांसुरी के वशीभूत होकर ये सभी गोपियां अपनी लाज शर्म को भूल गई हैं, अर्थात ये पूरा का पूरा ब्रज ही भगवान श्री कृष्ण के हाथों बिक गया है। अब क्लियर है? रिवीजन कर लेते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जिस दिन से वो नंद बाबा का लड़का या फिर वो नंद बाबा का पुत्र इस वन में अपनी गायों को चराने के लिए आया है और अपनी बांसुरी की मधुर तान सुनाकर हम सबको अपने प्रति रिझा गया है, उस दिन से हे सखी, उस दिन से ऐसा लगता है जैसे कोई जादू टोना हो गया हो। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, उस दिन से ऐसा लगता है जैसे कोई जादू टोना हो गया हो और हिये में समाया गया हो और श्री कृष्ण हमारे हृदय में समा गए हो, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम समा गया है। को न काहू की कानी करे,
तब से कोई भी किसी की भी शर्म नहीं कर रही है। तब से कोई भी गोपी किसी की भी शर्म नहीं कर रही, कोई भी गोपी किसी भी मर्यादा का पालन नहीं कर रही है। ऐसे भी लिखेंगे आप, ठीक है। दो चीजें लिखेंगे कि तब से कोई भी गोपी किसी की भी शर्म नहीं कर रही और कोई भी गोपी किसी भी मर्यादा का पालन नहीं कर रही। शीघ्रो ब्रज वीर बिकाए गयो है, सभी ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के वश में हो गई हैं और अपनी लाज शर्म को त्याग बैठी हैं। अर्थात ये संपूर्ण ब्रज ही बिकाए गयो है, ये सारा ब्रज ही उनके हाथों बिक गया है। इस लाइन को आप सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि शीघ्रो ब्रज बिकाए गयो है। इसका मतलब सीधा सीधा कि सभी ब्रज की गोपियां भगवान श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हैं और उनकी बांसुरी के वशीभूत हो गई हैं, अर्थात उनकी बांसुरी के वश में हो गई हैं। और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि शीघ्रो ब्रज वीर बिकाए गयो है, कि हे सखी शीघ्रो ब्रज, सारा ब्रज ही बिकाए गयो है, उनके हाथों बिक गया है। ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर ना लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सभी गोपियां भगवान श्री कृष्ण की मुरली के वश में हो गई हैं और सब ने अपनी लाज शर्म को त्याग दिया है, अर्थात संपूर्ण ब्रज ही उनके हाथों बिक गया है। आगे देखिए, कान्ह भये बश बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाही है, निष्दोष रहे संग साथ लगी, यह शौतीन तापन क्यों सही है, जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है, मिलियाओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अब यहाँ पर बताया गया है कि गोपियों को भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से कैसी जलन हो गई है, कैसी ईर्ष्या हो गई है। देखिए, कान्ह भय बस बांसुरी के, एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, कान्ह मतलब भगवान श्री कृष्ण तो भय बस में हो गए बांसुरी के। भगवान श्री कृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने अपने बस में कर लिया है। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमें कौन चाहेगा, अब कौन सखी, हे सखी हमको चाहिए, अब हमको कौन चाहेगा, अर्थात अब हमसे कौन प्रेम करेगा। पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न, निष्दोष मतलब रात और दिन, रहे संग साथ लगी, उनकी बांसुरी तो रात दिन उनके संग साथ लगी, अर्थात उनके साथ ही रहती है। यहाँ शौतीन मतलब होता है पति की दूसरी पत्नी। यह तो हमें शौतन की तरह तापन दे रही, तापन मतलब दुख, यह तो हमें शौतन की तरह दुख दे रही है और क्यों सही है, और हम इसे कैसे सहन करेंगे। ये तो हमें शौतन की तरह दुख दे रही है, भला हम इसे कैसे सहन करेंगे, अर्थात इस दुख को हम कैसे सहन करेंगे। दूसरा प्रश्न हो गया। आगे देखिए, जिन मोहि लियो मनमोहन को, रसखान सदा हमको दही है। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहते हैं कि जिन मोह लियो मनमोहन को, अर्थात इस बांसुरी ने मनमोहन को, मनमोहन अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मोह लियो, अपने मोह में फंसा लिया है। एक रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, इस बांसुरी ने मनमोहन अर्थात भगवान श्री कृष्ण को मोह लिया है, अपने मोह में फंसा लिया है और सदा हमको दही है मतलब जलाएगी, और अब हमें ईर्ष्या से हमेशा जलाती रहती है। मिलियाओ सब सखी भाग चले, हे सखी आओ हम सब मिलकर भाग चले। मिलियाओ मिलकर, सब सखी हे सखी हम सब आओ मिलकर भागी चले, इस ब्रज से भाग चले। हे सखी आओ हम सभी मिलकर इस ब्रज से भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, क्योंकि अब तो इस ब्रज में केवल बांसुरी रही है, क्योंकि अब तो इस ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। यहाँ पर कहने का क्या तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी से प्रेम हो गया है, अब वो हमसे प्रेम नहीं करेंगे, तो अब जहां पर भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रेम नहीं करेंगे वहां रहने का क्या लाभ।
चलिए हम सब इस ब्रज को छोड़कर भाग चलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के बिना तो हमारा जीवन ही दूभर हो जाएगा, हमारा जीवन किसी काम का नहीं है, हमारा जीवन यापन नहीं हो सकेगा। तो इसे लिखेंगे कैसे? इसको ऐसे लिख देंगे कि अर्थात इस बांसुरी के मोह ने भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है, अतः हमारा यहाँ अब कोई नहीं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से अलग होकर या फिर प्रेम से वंचित होकर हमारा गुजारा ब्रज में नहीं हो सकता। तो इसको ऐसे ही लिख दीजिएगा आप कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं। अर्थात एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है। अब कौन सखी हमको चाहिए? ऐसे में हे सखी, अब हमको कौन चाहेगा, या फिर हे सखी, ऐसे में अब हमसे कौन प्रेम करेगा। ठीक है, या दोनों लिख सकते हैं आप, दोनों ऐसे लिख सकते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमें कौन चाहेगा और हमसे कौन प्रेम करेगा। निसदौस रहे संग साथ लगी, उनकी बांसुरी तो रात दिन उनके साथ ही रहती है। यहाँ शौतन तापन, या तो शौतन की तरह हमें दुख दे रही है, इसे हम कैसे सहन करेंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को रसखान सदा हमको दही हो। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, इस बांसुरी ने मनमोहन को अर्थात भगवान श्री कृष्ण को अपने मोह में फंसा लिया है और सदा हमको दही है और हमें ईर्ष्या से सदैव या फिर हमेशा जलाती रहती है। मिलियाओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। हे सखी, आओ हम सभी मिलकर इस ब्रज से भाग चलें, क्योंकि ब्रज में बांसुरी रही है, क्योंकि अब तो ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। अर्थात इस बांसुरी के मोह ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया है, अतः हमारा यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा ब्रज में गुजारा नहीं हो सकता। अब देखिए, मोरे पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लकुटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। अब देखिए यहाँ पर इस सवैये में भगवान श्री कृष्ण के प्रति वियोग प्रेम से व्याकुल गोपियों का वर्णन किया गया है। यानी जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण से अलग हैं, वियोग में हैं, तो वो किस हालत में है ये देखिए। अब वो कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हो, यानी एक सखी दूसरी सखी से कहती है या फिर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं तुम्हारे कहने पर मोर पखा, मोर के पंखों से बने मुकुट को सिर ऊपर रखी हूं, अपने सिर पर धारण कर लूंगी। अर्थात यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का रूप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, जैसे भगवान श्री कृष्ण दिखते हैं कि वो अपने सिर पर मोरों का मुकुट पहनते हैं, मोर के पंख का मुकुट पहनते हैं, तो वही चीज एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, अर्थात अपने सिर पर धारण कर लूंगी। गुंज की माल गरे पहनूंगी, गरे मतलब गले में, और गुंज की माल यानी गुंजाओं की माला। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण गुंजाओं की माला पहनते थे, और गुंज की माल और गुंजाओं की माला को गरे पहनूंगी, अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीतम्बर, पीतम्बर मतलब पीला वस्त्र। ठीक है, पीला वस्त्र ओढ़कर, लय लकुटी, लकुटी मतलब छोटी लकड़ी। जो लोग जानवर चराते हैं, गाय या फिर भैंस चराने के लिए जाते हैं, वो अपने हाथों में लाठी लेकर जाते हैं उन जानवरों को हाँकने के लिए। ठीक है, तो लय लकुटी और लकड़ी अपने हाथ में लेकर वन जंगल में गोधन गायों ग्वारन और ग्वालों के साथ फिरोंगी, घूमूंगी भी। ठीक है, ओढ़ी पीताम्बर और पीला वस्त्र ओढ़कर, लय लकुटी लकड़ी अपने हाथों में लेकर
जंगल में गायों और ग्वालों के साथ घूमूंगी भी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी। इसका मतलब देखिए यहां पर दिया होगा पीछे, एक सेकंड, ये है भाव तो वो ही मेरो रस खानी, मेरे कृष्ण को जो प्रिय है। ठीक है, तो भाव तो वो ही मेरो रस खानी, मेरे श्री कृष्ण को जो पसंद है, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। तुम्हारे कहने से हे सखी, तुम्हारे कहने से सब स्वांग करूंगी, वो सभी स्वांग करूंगी। स्वांग का मतलब नाटक करना, श्रृंगार करना, अभिनय करना। ठीक है, तो वो नाटक करूंगी, मैं अभिनय करूंगी, अर्थात वो सारी लीलाएं करूंगी। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे आप कि सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। सो तेरे कहे, तुम जो लीलाएं करने को कहोगी, सब स्वांग करूंगी, मैं वह सब करूंगी। अर्थात भाव तो वो ही मेरो रस खानी, अर्थात जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद हैं, मैं वही लीलाएं करने को तैयार हूं। या मुरली मुरलीधर की, लेकिन ये मुरलीधर की, भगवान श्री कृष्ण की ये जो मुरली है, जो उनके होठों पर बहुत सुंदर लगती है, उनके अधरों पर बहुत सुंदर लगती है। अधरान मतलब होठों पर, धरी अधरा, अधरा का मतलब बांसुरी। न धरूंगी, बिल्कुल नहीं धरूंगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की ये जो मुरली है, जो उनके अधरों पर बहुत सुंदर लगती है, मैं इस अधरा को, मैं इस बांसुरी को, इस मुरली को अधरान ना धरूंगी, अपने होठों पर बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। अर्थात गोपियों को बांसुरी से चिढ़ है, गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या है। गोपियां बांसुरी को अपनी शौतन समझती हैं, क्योंकि वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के साथ रहती है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर से पढ़ लें कि एक सखी, ऐसे पढ़ लीजिए कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूं, कि मैं तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूंगी, गुंज की माला गरी पहनूंगी और गुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूंगी, ओढ़ी पीतंबर और पीला वस्त्र ओढ़कर लय लकुटी, लकड़ी अपने हाथ में लेकर वन जंगल में गायों और ग्वालों के साथ भी घूमूंगी। भाव तो मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, तुम जो लीलाएं करने को कहोगी, मैं वह सब करूंगी। अर्थात भाव तो मेरो रस खानी, अर्थात जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद हैं, मैं वही लीलाएं करने के लिए तैयार हूं। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी, लेकिन मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी। अर्थात ऐसे पढ़ लीजिए कि मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर बिल्कुल भी नहीं रखूंगी, जो भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर बहुत सुंदर लगती है, क्योंकि बांसुरी से गोपियों को बहुत चिढ़ है, बहुत ईर्ष्या है। गोपियां बांसुरी को अपनी शौतन समझती हैं। ठीक है, तो अधरान धरी अधरान धरूंगी, लेकिन मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी, जो मुरलीधर मुरली, जो श्री कृष्ण के अधरों पर बहुत सुंदर लगती है। अर्थात गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या है, गोपियां बांसुरी को अपनी शौतन समझती हैं। तो यहीं पर यह कंप्लीट होता है। इसके आगे है कवित्व, इसे हम किसी नए वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूँ।